बहुत परेशान था। तो वो जंगल गया, तो जंगल में उसको एक पेड़ के नीचे उसको दिखा एक सांप। तो उसके पास थोड़ा सा दूध था, तो वो परेशान था ही, तो उसने वो दूध जो है सांप को पिलाया, सांप के पास ऐसे रख दिया। तो सांप जो था उसने ला करके अंदर से उसको एक असरफी दे दी। असरफी का मतलब सोने का सिक्का। उसने लिया असरफी और अपने घर चला गया, उसको बेचा, उसका काम चल। अब उस दिन से वो पर डे दूध लाता, सांप को पिला रखता, और सांप उसके बदले उसको एक असरफी दे देता। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई, पैसे वाला हो गया, रोज एक सोने का सिक्का मिल रहा। एक दिन उसको कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने लड़के से कहा, भैया आज हम नहीं जा पाएंगे, तुम चले जाओ और उसको सांप को दूध देना। लड़का गया उसको दूध देने। उसने लड़के ने सोचा कि इसके, जब लड़का गया तो उसने जो सांप ने उसको असरफी दी, भाई दूध पिया, असरफी दी, तो लड़के के अंदर आ गया लालच। उसने सोचा इसके पास बहुत सारी असरफियां हैं इसके बिल में, इसको मार करके खोद लें एक साथ। तो क्या हुआ कि उसने उसके एक डंडा मारा सांप पे, तो एक डंडा लगते ही सांप घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं, और उसने तुरंत पलट के उसको काट लिया। काटने से वो मर गया। अब उसका जब पिता आया, जो पिताजी जिन्होंने शुरुआत की थी दूध देने की, उन्होंने देखा भाई लड़का मर गया, तो उनके घर में बहुत शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ। 2-3-4 दिन बाद वो फिर पहुंचे दूध देने सांप को, तो सांप तो घायल था। तो सांप ने उससे कहा कि मैं समझता था कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, तुम लालची हो, क्योंकि मैंने काट लिया तुम्हारे लड़के को, तुम्हारा लड़का मर गया, और उसके बाद भी तुम मुझको दूध देने आए हो। इसका मतलब तुम बहुत बड़े लालची हो, और कल से तुम मत आना। और सांप ने उसको वहां से भगा दिया। ठीक है, समझ गए? तो इससे क्या सीख मिली इस कहानी से? लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं कर। इसी तरह एक हाथी की कहानी है। एक हाथी था, तो वो जाता था, किसी राज्य की बात है, पुराने समय की बात है, तब हाथियों से आवागमन होता था। तो किसी राज्य में वो बहुत से हाथी होते थे पहले। इंडिया में हाथी, अफ्रीका में होते हैं, इंडिया में होते हैं। तो हाथी को पाला लोगों ने, और उसको खूब सवारी की, उससे खूब सामान ढोया। अंग्रेजों तक ने हाथी से खूब काम करवाया। रेल की पटरियां बिछाने का काम, लकड़ी के लट्ठे लाने ले जाने का काम हाथी करते थे। तो हाथी गली से निकलता था, एक कपड़े की दुकान थी, तो दुकान वाला भला आदमी था, तो हाथी को केला देता था। तो हाथी ऐसे दुकान में सूंड कर देता था अंदर अंदर दुकान के, और वो उसको केला पकड़ा देता था। एक दिन वो था नहीं, कौन, उसका जो पिता था, जो दुकान का मालिक था, वो था नहीं, लड़का बैठा था। तो वो रोज देखा करता था कि हाथी आता है, सूंड अंदर करता है, पिताजी केला दे देते हैं, उसको अच्छा लगता था। तो उसने, जब पिताजी थे नहीं, तो उसने सोचा आज थोड़ा इसके साथ में मजाक करेंगे हाथी साहब। तो उसने, जब हाथी ने ऐसे सूंड डाली अंदर दुकान के, तो उसके पास सुई थी, उसने उसकी सूंड में सुई घुसेड़ दी। हाथी ने सूंड अपनी अंदर खींच ली, हाथी चला गया। वापस आया वहां से गंदा पानी नाली का भर के सूंड में, उसके दुकान में ऐसे करके सूंड, सब नाली का पानी पूरा छोड़ दिया। उसकी सब कपड़े की दुकान थी, सब कपड़े खराब हो गए। पिताजी आए अगले दिन, देखा है दुकान तो सब पूरी खराब है। लड़के ने बताया हाथी ने किया ऐसा। तो पिताजी ने बोला सही बताओ तुमने क्या किया था उसके साथ? तो कहा हमने कुछ नहीं किया। तो नहीं सही बताओ। तब उसने बताया, काफी देर हो गई, तो उसने बताया कि हमने जो है इसके सुई चुबो दी थी। तो किसी के साथ में शैतानी करनी चाहिए है? अगर किसी के साथ में बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ में बुरा होगा कि नहीं होगा? होता है, होता है बुरा कि नहीं होता है? अच्छा, एक बार अकबर बीरबल के बीच में बहस हो गई। अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से हैं, तो उनके बीच में बहस हो गई। अब हम तुमको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि का प्रयोग इसमें बहुत ज्यादा। अकबर बीरबल की कहानियों में बुद्धि का बहुत प्रयोग है। बीरबल को बहुत बुद्धिमान कहा जाता था। तो अकबर के मन में इच्छा हुई कि भाई ये बताओ सबसे उजला क्या है, सबसे उजला क्या है? तो किसी ने कहा दूध सबसे उजला है, किसी ने कहा चंद्रमा सबसे उजला है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा चूना सबसे उजला है, किसी ने कहा, किसी फूल को बताया कि ये फूल सबसे उजला होता है, किसी ने कुछ, किसी ने। बीरबल आए, बीरबल ने कहा सबसे उजला है प्रकाश। क्या बताया? तो अकबर बोले प्रकाश कैसे सबसे उजला है? तो कहने लगे चलो तुमको प्रूव करके दिखाते हैं। एक कमरे में उन्होंने दूध रखा, सफेद कपड़ा रखा, मक्खन रखा, घी वगैरह रखा, जो भी जितनी चीजें बताई गई थी उजली वाली सब उन्होंने कमरे में रख दी अलग अलग, और देखा, सबको दिखाया कि देखो भाई ये रखा है इसमें। कहा हाँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पूरा कमरा जो है बंद कर दो, सब दरवाजे खिड़की बंद कर दो कमरे के। तो सब लोगों ने, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने सब दरवाजे खिड़की कमरे के बंद कर दिया। अब कमरे में हो गया अंधेरा, न दूध दिखे, न फूल, न कपड़ा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब बीरबल ने अकबर से कहा बताओ कहाँ है तुम्हारा दूध, कहाँ दिख रहा?
फूल कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, जो बता रहे थे सबसे उजला है। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, प्रकाश अंदर आया, और जो प्रकाश अंदर आया दिखा, दूध भी दिखा और फूल भी दिखने लगा। तो अकबर ने कहा हाँ प्रकाश सबसे उजला होता है। इस तरह अपनी बुद्धि के माध्यम से उन्होंने प्रकाश को सबसे उजला सिद्ध कर दिया। बोलो। रात में जब बादल होते हैं तो बादल दिखते हैं ना? हाँ शाम को बादल नहीं लेकिन दिखाई पड़े थे काले काले। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। तो समझ गए ना, कहानी से क्या शिक्षा मिली? बुद्धि का प्रयोग करो तो अपनी बात को तुम सही साबित कर सकते हो, पर उसमें कुछ दम होनी चाहिए, है ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बंद कर दो।